आप एडिट तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। तो आज मैं मेरठ के कमिश्नरी पार्क से होकर गुजर रहा था, तो यहाँ पर देखा कि दो ऐसे फक्कड़ मसीहा जो गेरुए कलर के या लाल कलर के कपड़े में आप देख रहे होंगे पीछे, ये यहाँ पर कीर्तन कर रहे थे। तो हमने जब इनसे जानना चाहा कि आखिर क्या माजरा है, तो बात समझ में आई। इनका कहना यह है कि ओशो और जो भगवान रजनीश जिन्हें कहते हैं, उनको श्रद्धांजलि और उनके प्रति श्रद्धा भाव का ये अपना तरीका है। और ये जो कीर्तन कर रहे हैं, ये पूर्णमासी के अवसर पर कर रहे हैं और हर महीने ये लोग ये ध्यान करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है आपका? स्वामी नीरवसीम जी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये क्या प्रोग्राम है पूरा? ये पूरे भारतवर्ष में रजनीश भगवान के जो केंद्र हैं, सभी केंद्रों पर कीर्तन मंडली का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन देशव्यापी है। इसमें भगवान के मैसेज को हम देना चाह रहे हैं। तो भगवान का क्या मैसेज है उनका और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भगवान का सबसे बड़ा मैसेज है ध्यान। ध्यान से प्रेम, प्रेम से आनंद, आनंद से नया मनुष्य और नए मनुष्य से नया समाज। ये भगवान का सीधा साधा रास्ता है, रोड मैप है, बिल्कुल क्लियर रोड मैप है। बिना ध्यान के प्रेम, बिना प्रेम के आनंद और बिना आनंद के नया मनुष्य और बिना नए मनुष्य के नए समाज का निर्माण नहीं हो सकता। तो नए समाज के निर्माण का ये नया रास्ता है, बिल्कुल साफ, जो भगवान रजनीश ने दिया है। जय रजनीश। तो ये जो आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, ये कीर्तन में क्या गाते हैं, कैसे गाते हैं? हम कहते हैं रजनीश आए ध्यान बुलाए, रजनीश आए प्रेम बुलाए, रजनीश आए आनंद लाए, रजनीश आए न्यूमन बनाए, रजनीश आए कम्युन बनाए, रजनीश आए आनंद लाए, रजनीश आए ध्यान ले। चेहरे की हंसी आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि ये कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं। एक सवाल ये है कि आप ओशो के या भगवान रजनीश के जो फॉलोअर हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी तादाद है। मेरठ जैसे शहर में भी मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में लोग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इतने मतवालों के बीच में ये दो लोग ही, ऐसा क्यों? हमने संदेश तो पहुंचाया था, लेकिन लोग नींद में है इस समय। इतनी सवेरे जागने की आदत नहीं है। हम 5:30 बजे उठे थे और हम 6:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ और भी क्या क्या चीजें आपने, क्या व्यवस्थाएं कर रखी? हमने व्यवस्था करी है कीर्तन की, प्रवचन की और ध्यान की। जी। तो ये कीर्तन ध्यान और प्रवचन। आप कब से? और उसके बाद प्रसाद की। आप कब से सन्यासी हुए और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं लंबे अरसे से सन्यासी हूँ, लगभग 90 से। ओशो के शरीर छोड़ने के बाद सन्यास लिया था जी। और तब से हम इसी के ओशो के ध्यान और आनंद के संदेश को देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये विभिन्न माध्यमों से, ये आप शिविर के माध्यम से, ज्ञान शिविरों के माध्यम से, आप देख सकते हैं कि कीर्तन मंडली का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। कीर्तन मंडली का प्रोग्राम हमने कमिश्नरी पार्क में रखा है। जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरठ का कमिश्नरी चौराहा है और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी के नाम से एक पार्क की स्थापना की गई है। और इस स्थापना में ये जो पार्क है महती भूमिका निभा रहा है। और यहाँ पर लोग सुबह को घूमने भी आते हैं, टहलने भी आते हैं। तो यहाँ पर मात्र 2 लोगों की उपस्थिति ये बता रही है कि भगवान रजनीश के प्रति जो श्रद्धा भाव है, समर्पण है, वो शायद लोग इंटरनली तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन सोशली लोगों के सामने आने से बहुत कतराते हैं। उसका कारण क्या हो सकता है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है वो यही है कि अगर आप किसी को मानते हैं तो दिल से मांगिए। आप जहाँ पर खड़े हैं उनके बारे में कुछ कहने से कोई विरोध नहीं होना चाहिए, आपके मन में कोई अंतर्द्वंद नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अकेले 2 लोगों को देखा मैंने तो सोचा कि मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर क्यों ये 2 लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस बारे में हमने चर्चा की। स्वामी जी, एक और सवाल है हमारा कि आप जो इस तरह से अपनी मस्ती में होकर ये काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या आप 2
लोग मिलकर कुछ बदल पाएंगे? अकेले चले थे रजनीश, घर से जब निकले थे ये कह करके कि ये 2 रोटी तो मेरे को कोई भी खिला देगा, नौकरी को छोड़ के, विश्वविद्यालय की नौकरी को छोड़ के ये संदेश देने के लिए निकले थे, और आज लाखों लोगों का कारवां उनके साथ है, देश विदेश में सब जगह है। तो लेकिन ऐसे जब आदमी निकलता है अकेला ही निकलता है। लेकिन ऐसे कारवां का क्या करेंगे जो सामूहिक रूप से किसी के सामने उसको बयां करने से कतरा रहा हो? देखिए, बहुत बड़ा अंडर करंट है ओशो का, जो भगवान रजनीश का, जो अभी दिख नहीं रहा है और बहुत जल्दी सामने आने वाला है। जिन परिस्थितियों से ये पृथ्वी गुजर रही है, बहुत जल्दी विकल्प के तौर पर भगवान रजनीश का संदेश ही काम आने वाला है। हाल ही में हमने ये देखा कि जो विभिन्न टेलीविजन चैनल्स हैं उन्होंने ओशो के फॉलोअर्स को, और इवन की जो ओशो रजनीश के सगे भाई हैं शैलेंद्र जी, उनको टेलीविजन चैनल पर इनवाइट किया और उन्होंने बखूबी ओशो के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया, रिवील किया, और ये कहा कि कैसे भगवान रजनीश जो है उनको अमेरिका से कैसे उनको वहाँ से उखाड़ने का प्रयास किया गया, कैसे इंडिया से उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, क्या कुछ करेंगे? देखिए, ये आज से नहीं हुआ। जो बांटने वाली ताकतें हैं वो जोड़ने वाली ताकतों के हमेशा खिलाफ रही हैं। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। जो जोड़ने वाली ताकतें हैं वो एक तरफ हो जाती हैं और जो बांटने वाली ताकतें हैं वो हमेशा हारती हैं। बंटवारा जो है, बांटना, जो मनुष्य को मनुष्य से बांटने की जो साजिशें हैं, ये कभी भी कामयाब नहीं होने वाली। एक दिन मनुष्य एक होगा, ये वसुधा एक कुटुंब बनेगी, ये पक्का है। ये ऋषियों का वादा आज पूरा होने वाला है। स्वामी कामरान जी हैं जो भगवान रजनीश के बड़े कट्टर वर्ड आजकल आपने सुना होगा, कट्टर समर्थक है ये, तो इनसे मुझे लगता है थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता भी है लोगों को, इसलिए शायद बच रहे हैं। क्यों स्वामी जी, क्या कहेंगे? आपकी कट्टरता से घबरा रहे हैं क्या लोग? नहीं, ऐसा नहीं है स्वामी जी। हमने तो स्वयं पहले से ही, जब से हमने संन्यास लिया है, ध्यान का कार्य किया है, प्रेम का कार्य किया है, और सारी समाज के लिए जगह जगह जाकर कैंप लगाए, शिविर लगाए हैं और सेंटर चलाए हैं, और उनमें कार्य किया है ध्यान का, और ओशो को संदेश दिया है। ओशो का संदेश यही है, ध्यान और प्रेम। प्रेम के बाद आनंद आएगा, और आनंद के बाद में ओशो का संदेश है, न्यू मैन पैदा होगा, नया मनुष्य पैदा होगा, और नया मनुष्य पैदा होगा तो नए मनुष्य के लिए उन्होंने एक कम्यून का निर्माण किया। कम्यून, वो एक समाज निर्माण किया जिसमें सब लोग, जो प्रेमी लोग रह सकते हैं कम्यून के अंदर। यही उनका संदेश है। इस संदेश को मैं लेके चल रहा हूँ, पूरा जीवन में लगा रहा हूँ इसी पर, और लगाने को तैयार हूँ। ये जो दीवानापन है, ये पागलपन भी कह सकते हैं एक तरीके से, दूसरे शब्दों में कहे प्यार की भाषा में, तो ये दीवानापन, ये पागलपन और ये ओशो के प्रति नमन कब तक चलेगा? स्वामी जी, पागल होना, दीवाना होना बहुत बड़ी बात है। लग और पाले, ओशो से लग जा, भगवान रजनीश से लग जा और पाले, मीरा की तरह पागल हो जाओ और दीवाने हो जाओ। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे कीर्तन मंडली का प्रोग्राम किया गया है, और तमाम जो ओशो के चाहने वाले हैं उनको मेरा साधुवाद प्रणाम और उनके चरणों में नमन, भगवान श्री रजनीश के चरणों में नमन। और ये जो प्रोग्राम है पूरे दुनिया में चलता रहे और पूरे दुनिया के लोग इस संदेश से लाभान्वित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।